हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नावली 5.2 के आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ऐसी 3 अंकों वाली कितनी संख्या होगी जो 7 के पहाड़े में आएगी, 7 से कटेगी। तो ध्यान दीजिएगा, हल में 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 100 से, और खत्म कहाँ पे होती है, 999 पर। तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 की टेबल में आती है। तो सबसे पहली संख्या होगी 105 3 अंकों वाली, उसके बाद 112, फिर उसके बाद 119 डैश डैश, लास्ट कहां तक जाएगी, 994 तक, क्योंकि ये 3 अंकों वाली वो संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा 994। अब ध्यान दीजिए, an अंतिम पद दिया हुआ है 994, ए यानी कि प्रथम पद सबसे आगे 105, डी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, यानी कि 112 में से 105 माइनस किए तो आ गए 7। और अब n का मान निकालना है, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है। तो सूत्र देखते हैं। सूत्र हमको पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। सभी वैल्यू पुट करते हैं। an की वैल्यू 994 बराबर वैसे का वैसा a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 और d की जगह आ गया 7। कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। जो RHS में 105 दिख रहा है उसका पक्षांतरण करेंगे LHS में, तो ये आ जाएगा माइनस में। 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7 एज इट इज। अब 994 में से हमने 105 माइनस कर दिए तो आ गए 899। अब दूसरी तरफ RHS में जो गुणा वाला 7 है वो LHS में पक्षांतरण हो गया, तो किसमें आ गया, भाग में। गुणा वाला 7 दूसरी तरफ भाग में आ चुका है और बराबर में n माइनस 1 एज इट इज। आगे 899 में हम जब 7 का भाग लगाएंगे तो आएंगे 127 127 बराबर n माइनस 1 एज इट इज। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। माइनस 1 आपको दिख रहा है RHS में, जिसका पक्षांतरण किया जाए LHS में, तो माइनस 1 दूसरी तरफ गया तो हो गया प्लस का 1 127 और 1 जुड़ के होगा 128, यानी कि 128 बराबर n। वो कितनी संख्याएं होगी, वो 128 संख्याएं होगी जो 7 से विभाज्य होगी, 3 अंकों वाली संख्याएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें अंत से 11वां पद निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हल में समांतर श्रेणी से कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले a प्रथम पद जो दे रखा है वो 10, यानी कि a बराबर 10। डी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 7 माइनस 10, 10 में से 7 गए, आ गए 3, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए आगे लग गया माइनस। सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है माइनस 62 वो है अंतिम पद an बराबर माइनस 62, और दिया हुआ है अंत पद से 11वां पद, यानी कि n बराबर दे रखा है 11। सूत्र देखेंगे, अंत से nवां पद सूत्र होता है an माइनस n माइनस 1 डी। तो ध्यान दीजिएगा, अंत से nवे की जगह आ जाएगा 11वां, क्योंकि सवाल में हमें पूछा है 11वां पद, तो अंत से 11वां पद बराबर an की वैल्यू माइनस के 62 माइनस एज इट इज, ब्रैकेट में n की वैल्यू 11 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, और d की वैल्यू सार्वंतर है माइनस 3, जिसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। माइनस 62 एज इट इज, माइनस माइनस गुणा हो गए तो आ गए प्लस, 11 में से 1 गया, 10 इंटू 3 का 3। अब 10 को 3 से गुणा करा लेते हैं, आ जाएंगे 30, और आगे है माइनस 62। माइनस 62 प्लस 30 माइनस प्लस माइनस, यानी कि 62 में से 30 गए तो बचे 32, 32, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए आगे लगेगा माइनस। तो अंत से 11वां पद क्या आया है, माइनस का 32। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डैश डैश 88 का अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब ये अंतिम पद से 12वां पद पूछ रहा है, तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी दी हुई है 1, 4, 7, 10 डैश डैश 88। इसमें सबसे आगे 1 जो है वो हमारे पास प्रथम पद है, a बराबर 1। डी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, यानी कि 4 में से 1 चला गया तो आ गए 3। an अंतिम पद दे रखा है 88, n का मान दिया हुआ है 12वां पद, यानी n बराबर है 12। सूत्र देखेंगे, सूत्र है हमारे पास अंत से nवां पद बराबर an माइनस n माइनस 1 डी। इस सूत्र में सभी वैल्यू रखने के बाद देखते हैं अंत से 12वां पद निकालना है। an की वैल्यू 88 माइनस एज इट इज, n की वैल्यू 12 माइनस 1, और d की जगह आ गया 3। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 88 माइनस 12 में से 1 गए, 11 इंटू 3। अगली लाइन में 88 माइनस 11 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 33। 88 माइनस 33 कर दिए तो आ गए 55। अंत से 12वां पद हो गया 55, 55। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। कुछ वैल्यू दे रखी है आपको। सबसे पहले समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी कि ये n की वैल्यू है, n बराबर 60, पदों की संख्या 60 है। यदि उसका प्रथम पद a दिया हुआ है 7, प्रथम पद a बराबर 7 और अंतिम पद an बराबर 125 दे रखा है। हमें सबसे पहले इसमें सार्वंतर निकालना है, उसके बाद 32वां पद निकालना है। सूत्र देखेंगे, सूत्र है अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। सभी की वैल्यू रख देते हैं। an की वैल्यू 125 बराबर a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 60 माइनस 1 और d वैसे का वैसा। 125 के पास आ गए 7 जो RHS में थे वो LHS में आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 125 माइनस 7 बराबर 59 d। 60 में से 1 चला गया, आ गए 59 इंटू में d। 125 में से 7 माइनस कर दिए तो आ गए 118 और दूसरी तरफ है बराबर के दूसरी तरफ 59 d। d का मान निकालने के लिए जो RHS में गुणा में 59 दे रखा है वो LHS में आएगा दूसरी तरफ, तो गुणा वाला दूसरी तरफ आएगा भाग में। 118 भाग 59 बराबर d सार्वअंतर। 118 में जब हम 59 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि d की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हमें 32वां पद निकालना है। ध्यान दीजिए 32वां पद हो जाएगा a प्लस 31d, a प्लस 31d। वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू 7 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू आई थी 2। अब सबसे पहले 31 को 2 से गुणा कर लिया, आगे 62 और आगे है 7। 7 प्लस 62 हो गए 69, यानी कि 32वां पद हमारे पास आ चुका है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ डिटेल दे रखी है आपको। 4 संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में है। ध्यान दीजिएगा, हल में 4 संख्याएं एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो हो गई 4 संख्या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। शुरुआत में हमने आपको व्यापक पद बताए थे समांतर श्रेणी के, वही हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है यदि संख्याओं का योग 50 है, इन सभी संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग कितना है 50, तो सभी को जोड़ दिया a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d बराबर 50। तो a हो गए 4 a प्लस सारे d जुड़ गए आपस में तो हो गए 6d। 4a प्लस 6d बराबर 50, ये समीकरण नंबर हो गई 1। आगे देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या इंटू 4। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास a प्लस 3d बराबर सबसे छोटी संख्या है a इंटू 4। 4a से गुणा हो गए तो आ गए 4a, इधर है a प्लस 3d बराबर 4a माइनस a। देखिए माइनस a कैसे आया है, a जो LHS में था वो RHS में शिफ्ट हो गया, पक्षांतरण कर दिया तो माइनस में आ गया। 4a में से 1a माइनस कर दिए, आ गए 3a। दोनों तरफ आपको 3 दिख रहा है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे और d बराबर a आएगा। d बराबर a, यानी कि जो सार्वंतर है वही हमारा क्या है प्रथम पद। इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको ये दिख रहा है 4a प्लस 6d बराबर 50। 4a प्लस 6a, d की जगह कौन आ चुका है a, क्योंकि d किसके बराबर है a के, और बराबर में 50 एज इट इज। 4 और 6 हो गए 10, a बराबर 50। a की वैल्यू निकालने के लिए 10 गुणा में है, दूसरे तरफ जाएगा भाग में, यानी कि 50 में आपको 10 का भाग लगाना है तो आ जाएंगे 5। प्रथम पद आ चुका है 5, तो सार्वंतर भी क्या होगा 5, क्योंकि d a के बराबर है। अब 4 संख्या निकालेंगे। 4 संख्या कौन कौन सी थी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी कि प्रथम पद a 5 हो जाएगा। इसमें हम 5 और जोड़ेंगे क्योंकि d क्या दे रखा है 5। सार्वंतर आ गया d 5, तो 5 प्लस 5 हो गए 10, 10 में वापस 5 जोड़ दिए तो आ गए 15, 15 में वापस 5 जोड़ दिए तो आ गए 20। इसी तरह 4 संख्या हमारे पास आई है 5, 10, 15, 20। इसी के साथ प्रश्नावली 5.2 आज समाप्त होती है। कल हम करेंगे प्रश्नावली 5.3।